अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं बहादुर मलिक और आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं उर्दू टीवी। दोस्तों, कायनात के खालिक व मालिक रब अज़्ज़ा वजल ने इस दुनिया में बहुत सारी मखलूक़ात को पैदा फरमाया है, जिनमें से बहुत सारी तो दरियाफ्त हो चुकी हैं, लेकिन बहुत सारी अभी भी अक्ल इंसानी से बहुत दूर हैं। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के होने के बावजूद भी आज भी हमारी उन तक रसाई मुमकिन नहीं है। ऐसी ही एक मखलूक के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल के बटन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी पहुंचती रहें। दोस्तों, 1925 का जिक्र है। एन्ने टोम्बाजी नामी एक यूनानी फोटोग्राफर कोहे हिमालय में एक बरतानवी अर्जियाती मुहिम रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के एक कारकुन के तौर पर काम कर रहा था। हिमालय की 15,000 फीट पर जीमो ग्लेशियर के करीब इसने किसी जानदार की आहट महसूस की। इसने देखा कि 2 से 3 गज की दूरी पर कुनीर की झाड़ियों में कुछ जानवर हैं। इसने सोचा शायद तिब्बती भालू होंगे, लेकिन गौर करने पर देखा कि वो बिल्कुल इंसानों की तरह नजर आ रहे हैं, लेकिन कद्दो कामत में इंसान से 6 से 7 इंच बड़े होंगे। कभी 2 पैरों पर चलते तो कभी 4 पैरों पर रेंगने की कोशिश करते, और शायद यूं महसूस होता जैसे खुराक की तलाश में छोटी छोटी झाड़ियों को तोड़ रहे हों। जहां तक वो देख सका उसने देखा, और गौर करने पर पता चला कि उन्होंने कोई कपड़े नहीं पहने हुए थे, लेकिन इनका जिस्म लाल और भूरे रंग के बालों से ढका हुआ था। वो सोच में पड़ गया, आखिर ये कौन सी मखलूक है। टोम्बाजी अभी इसी सोच में था कि वो मखलूक जाने लगी थी। अचानक इसके दिमाग ने काम किया और इसने उनकी तस्वीरें बनाना शुरू कर दी। ये अजीबुल खलकत गिरोह जिस रास्ते आया था वापस चला गया। टोम्बाजी ने इसका पीछा किया, मगर वो नजर ना आया। अलबत्ता रास्ते में इनके बड़े बड़े कदमों के निशान जरूर मिले, जिसकी टोम्बाजी ने तस्वीरें ले लीं। तिब्बत के मुकामी लोगों से पूछने पर मालूम हुआ कि ये बर्फानी इंसानों की तरह नजर आने वाली 8 से 13 फीट लंबे बंदर की शक्ल के जानवर हैं। ये लाल भूरे रंग के लंबे बालों से ढके होते हैं और मखरूती सर वाली नाकाबिले यकीन ताकतवर और पुरस्रार मखलूक हैं। यहाँ लोगों को सदियों से नजर आ रही हैं, मगर इंसानों से दूर भाग जाती हैं। इसे हम लोग कभी पकड़ नहीं सके और ना ही इनके ठिकानों का पता लगा सके हैं। दोस्तों, तिब्बती लोग इसे मीटी कहते थे, जिसका मतलब इंसान नुमा भालू है। लहजे की तब्दीली की वजह से जब ये लफ्ज अंग्रेजी में आया तो येटी के नाम से मशहूर हो गया। टोम्बाजी की तस्वीरें और तिब्बती लोगों की कहानी जब बरतानवी अखबार में शाया हुई तो यूरोपीय सियाहों का एक तांता सा बंध गया। कई सियाह येटी को खोजने आए। इन्होंने येटी को देखने के दावे भी किए और कदमों के निशान की तस्वीरें भी बनाई। कुछ ने तो येटी से रूबरू मिलने के भी दावे किए। मिसाल के तौर पर एक बरतानवी कैप्टन का कहना है कि 1938 में मैं कोह हिमालय की चोटियों में खो गया। भटका हुआ लागर कैप्टन दी ओग्रे ने बर्फीली चट्टानों से लड़ख कर नीचे गिरने लगा, जहां इसे लगने लगा कि अब मौत यकीनी हो गई है, लेकिन अचानक 2 मजबूत बालदार हाथों ने इसे बचा लिया। वो हाथ एक येटी औरत के थे। येटी के बारे में इसका दावा है कि वो 8 फीट लंबी थी। इसने इसकी तब तक खिदमत की जब तक वो वापसी के लायक नहीं हो गया। लेकिन दोस्तों, साइंसी मुहक्किकीन के नज़दीक येटी के बारे में सारी बातें, कहानियां, सब कुछ अफवाह है और ये सच्चाई के करीब तरीन भी नहीं है। इनका कहना है कि हिमालय जैसे बड़े बर्फीले रेगिस्तान, दूर दूर तक फैली सफ़ेद बर्फ, ऊपर से सूरज की चमकदार धूप, ऐसे में किसी शय को वाज़ा देखना कोई आसान बात नहीं है। यूं भी होता है कि बर्फ और धूप की चमक से लोग बसारत और बसीरत दोनों खो देते हैं और अक्सर धोखा खाकर किसी जानवर को इंसान समझ बैठते हैं। इन लोगों ने भूरा भालू या शायद तिब्बती नीला भालू देखा होगा, या पहाड़ पर संन्यास लेने वाला साधु देखा होगा, या फिर बहुत बड़े बंदर देखे होंगे। हकीकत में येटी हैं तो फिर इनके आसार क्यों नहीं दिखाई देते? इनकी हड्डियां कहाँ जाती हैं? दोस्तों, वो पूछते हैं इनकी वाज़िया तस्वीर क्यों नहीं आती? येटी के कदमों के बड़े बड़े निशानात के मुतालिक साइंसदानों का ख्याल है कि ये किसी इंसानों या जानवर के ही कदमों के निशान हैं, मगर धूप की तपिश की वजह से इन्हें फैलाकर बड़ा कर दिया है। एक जानिब साइंसी मुहक्किकीन येटी के वजूद से मुतल्लिक मुसलसल इनकार कर रहे हैं। दोस्तों, एक जानिब तो साइंसी मुहक्किकीन येटी के वजूद से मुसलसल इनकार कर रहे थे,
और दूसरी जानिब इसी बर्फानी मखलूक के देखने वाले चश्मदीदा गवाहों की तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा था। बर्फानी आदमियों की तलाश में एडमंड हिलरी और रेनहोल्ड मेसिस जैसे अजीम कोहे पैमा लोगों की क़यादत वाली मुहिमात भी हुई। पहली मर्तबा माउंट एवरेस्ट की चोटी सर करने वाले सर एडमंड हिलरी की क़यादत में कोहे पैमाओं की एक टीम 1963 में येटी की तलाश में हिमालय गई। इन्होंने नेपाल और तिब्बत से मुल्हिका ग्लेशियरों का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर सिवाय बर्फ में बने बड़े बड़े कदमों के निशान के इनके हाथ कुछ न आया। और आता भी कैसे? बर्रे सगीर पाको हिंद को तिब्बत से जुदा करता कोहे हिमालय किसी एक पहाड़ी सिलसिले का नाम तो है नहीं। पामीर से शुरू होने वाले दीगर सिलसिलों जैसे कि कोहे कराकरम, कोहे हिंदुकश को मिलाकर कोहे हिमालय में कमोबेश 15,000 ग्लेशियर्स हैं। इनमें से ये मखलूक कहाँ छुपी बैठी है, किसी को क्या मालूम। दोस्तों, अलबत्ता एडमंड हिलरी को इस मुहिम के दौरान येटी के मुतालिक हर गांव या हर बस्ती में चश्मदीदा गवाहों और कहानियों का मिलना एक मामूली बात थी। बाज़ मुकामी कस्बों में तो येटी के मुजस्मे भी मिले, जहां इनको एक मुहाफिज समझकर पूजा जाता था, क्योंकि गैर मुल्की सियाहों में येटी के बारे में दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। इसलिए इन दिनों चंद चालाक और होशियार लोगों ने रीछ और भूरे 12 सिंगे की खालें और हड्डियां येटी के नाम से मशहूर कर दी और मुंह मांगी कीमतें वसूल करने लगे, जिस पर साइंसी मुहक्किकीन येटी के वजूद पर मजीद शक व शुबा में पड़ गए। साइंसी मुहक्किकीन ने यह सोच लिया कि यह सिर्फ इलाके के लोगों की मनगढ़ंत बातें और कहानियां बनाई हुई हैं। लेकिन दोस्तों, 1997 में इटली से ताल्लुक रखने वाले अजीम कोहे पैमा रेनहोल्ड मेसिस ने दावा किया कि वो एक नहीं कम अज कम 4 मरतबा इस मखलूक का मुशाहिदा कर चुके हैं। बकोले मेसिस एक दफ़ा वो येटी के इस कदर करीब जा चुके हैं कि वो इसे छू भी सकते थे। यह खासी शर्मीली मखलूक है। इसका कद 2 मीटर के करीब है और आपस में राब्ते के लिए ये सीटियों नुमा आवाज़ें निकालते हैं। रात को अंधेरों में इसका निशाना याक और भेड़ बकरियां होती हैं, जिनका शिकार करके ये गुजारा करते हैं। दोस्तों, मेसिस अपने दावे में किसी हद तक सही हैं। इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि इनके कोहे पैमाई के रिकॉर्ड देखें तो दूर दूर तक इनका कोई सानी नहीं मिलता। वो दुनिया के वाहिद इंसान हैं जिन्होंने 8,000 मीटर से बुलंद दुनिया की तमाम चोटियों को सर करने का कारनामा अंजाम दे रखा है। वो बगैर इजाफी ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट को सर करने का भी रिकॉर्ड बना चुके हैं। इन्होंने अकेले ही माउंट एवरेस्ट को सर किया, जो कि आसान काम हरगिज नहीं था। दोस्तों, वो हिमालय के ऐसे इलाके में भी जा चुके हैं जहां शायद बहुत ही कम लोग पहुंचे हैं। मेसिस ही का कहना है कि ऐसी जगहों पर कोई दरख्त भी नहीं उग सकता। मैं उधर 2 हफ्ते पूरा दिन येटी की तलाश में फिरता रहा हूँ। फिर मैं गैर मामूली यानी तकरीबन 35 सेंटीमीटर चौड़े कदमों के निशानात का पीछा भी करता रहा हूँ। मुझे तवक्का नहीं थी कि हम इतनी जल्दी इसे पा लेंगे। पहले मैंने एक मादा येटी को अपने बच्चे के साथ देखा। बच्चे के बाल सुर्ख रंग के थे, जबकि इसकी माँ के बाल काले रंग के थे। जैसे ही इन्होंने मुझे देखा, वो नहायत तेज रफ्तारी से भाग गए। इसके 2 दिन बाद मेसिस और इनके साथी एक सोए हुए येटी तक पहुंचे। वो इत्मीनान से सो रहा था। हम नहायत एहतियात और खामोशी से इसके करीब हुए। कोई 20 मीटर के फासले पर रुककर हमने इसका मुशाहिदा करने की कोशिश की। कुछ देर तक तो वो सोया रहा, लेकिन फिर किसी आहट से इसकी आंख खुल गई। जो ही इसने हमें देखा, वो हैरान रह गया। इसके तासुरात एक ऐसे बच्चे की तरह थे जिसने पहली दफा किसी को देखा हो। चंद मिनट में वो हमें हैरानगी और बेयकीनी की कैफियत में देखता रहा और फिर आहिस्तगी से चला गया। दोस्तों, रेनहोल्ड मेसिस के कहे ये अल्फाज क्या किसी तखय्युलाती दुनिया की दास्तान है या हकीकत में इसी तरह का कोई वाक़या पेश आ सकता है? यह सवाल बहुत से लोगों के माबैन बहसो मुबासे और दिलचस्पी का बायस बना हुआ है। डॉक्टर कार्ल शंकर, जो इंग्लैंड में एक ज़ूलॉजिस्ट हैं और येटी से मुतल्लिक मालूमात और मामलात में एक माहिर तस्लीम किए जाते हैं, इनका ख्याल है कि मेसिस की बातों में दम है। वो कहते हैं कि हिमालय के 2 किलोमीटर रकबे में, जो ज़्यादातर पाकिस्तान, तिब्बत और भारत के इलाकों पर मुश्तमिल है, येटी के शवाहिद मिलते रहे हैं। इन शवाहिद की बुनियाद पर इनकी 3 किस्में समझ में आती हैं। एक सुर्ख येटी, दूसरा तवीलुल कामत काला बर्फानी इंसान और तीसरा सुर्खी माइल छोटे येटी। दोस्तों, अगर मेसिस की बातों को कार्ल शंकर के बयान से मिलाया जाए तो ये समझ आता है कि सुर्ख येटी असल में छोटे उम्र के बच्चे को कहा जाता है।
और बड़ी उम्र के यटी काले बालों वाले तवील कामत यटी हो सकते हैं, जबकि मुमकिन है दरमियानी उम्र का यटी कुछ सुर्ख और कुछ काला होता हो। लेकिन यटी की मौजूदगी के बारे में साइंसदानों का सबसे अहम एतराज जो सामने आता है वो ये है कि कोई भी मखलूक खुद अकेली जिंदा और कायम नहीं रह सकती। अगर इसका कोई वजूद है तो ये चंद सौ की तादाद में ना सही 50 के लगभग तो कहीं इकट्ठी होंगी। अगर किसी भी मुकाम पर इनकी ये तादाद मौजूद है तो अब तक इनका यकीनी सुराग क्यों नहीं लगाया जा सका। दोस्तों, इस एतराज के जवाब में इनका कहना है कि ये मखलूक खतरे से दूर रहना चाहती है और इसीलिए ये सिर्फ ऐसे इलाकों को अपना मस्कन बनाती है जहां इंसान की पहुंच ना हो सके या इंसान की पहुंच बिल्कुल ही नामुमकिन हो। इनका अंदाजा है कि सिर्फ हिमालय के इलाकों में ही इनकी तादाद 1000 के लगभग है। हिमालय के इलाके चूंकि बर्फ और जंगलात से भरे हुए होते हैं जहां ऐसी किसी भी मखलूक का जिंदा रहना ऐन मुमकिन है। चूंकि ये रात को निकलकर अपना शिकार करती हैं, इसीलिए मुकामी लोगों की तरफ से ऐसी कई शिकायत सुनने में आती हैं और गुम होने से मुराद जानवरों का बिल्कुल चोरी हो जाना नहीं है, बल्कि किसी गोश्तखोर जानवर मसलन चीते वगैरह की भीड़ चढ़ जाना है। दोस्तों, पाकिस्तान के शुमाली और पहाड़ी इलाकों के लोग भी ऐसी मखलूक की मौजूदगी पर यकीन रखते हैं। चंद बड़े और बूढ़े अपनी आंखों से इस मखलूक को देखने का दावा भी कर चुके हैं। बाज गैर मुल्की सियाहों ने स्नो लेक के आसपास बड़े बड़े कदमों के निशानात की गवाही भी दी है। जिला दियामिर में नांगा पर्वत से मुल्हिका नहायत घने जंगलात पर मुश्तमिल इलाके फेरी मेडोज में लोग बार बंडो नाम की किसी ऐसी ही मखलूक की दास्तानें सुनाते हैं। एक मरतबा कैलाश की वादियों में भी इस किस्म की एक मखलूक देखी गई, जिसके मुतल्लिक बाज खबरें अखबारात में भी शाया हुई। दोस्तों, साइंसदानों का कहना है कि हो सकता है इन्हें यटी की बाकियात तो ना मिल सकें, लेकिन बाज ऐसे नायाब इंसान नुमा बंदरों के नमूने जरूर मिल जाएंगे जो कि इस दुनिया से ताल्लुक रखते हैं। ये तो वक्त ही बताएगा कि कोई इस इंसान नुमा बर्फानी मखलूक यटी के राज से पर्दा उठाता है या कोई सुनी सुनाई जाने वाली इन दास्तानों की तरदीद को साबित करने में कामयाब हो जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। हमारी मजीद आने वाली वीडियोज़ और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।